Hi, my homeopathic friends. I am Dr. Ganesh Shankar Pandey, founder and director of a homeopathic hospital known as Lavasa Homeopathic Hospital, which is situated in Naini, Prayagraj, Uttar Pradesh. Today I am going to discuss a new rubric, absent-minded. Absent-minded जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ माइंड एब्सेंट हो, यानी ऐसी स्थिति जहाँ कोई पेशेंट खोया खोया हो, वो उस जगह पे जिस जगह पे वो काम कर रहा हो या रह रहा हो, उस जगह पे उसका दिमाग ना हो, तो इस स्थिति को हम लोग एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। ये आजकल के समय में ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि इतना जीवन जीने के लिए प्रेशर है बच्चों पे, बड़ों पे, कि वो काफ़ी बार इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। ये अपने आप में एक सिम्पटम भी है और एक बीमारी भी है, जिसमें पेशेंट ज़्यादातर भूलता रहता है, भूलने की समस्या होती है। बच्चों में पढ़ने लिखने में कंसंट्रेशन की कमी होती है। एब्सेंट माइंडेड आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपने चश्मे को सिर के ऊपर रखते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है। तो इस कंडीशन को भी हम एब्सेंट माइंडेड ले सकते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा तो आप कैसे जानेंगे कि एब्सेंट माइंडेड है? पेशेंट आपके पास बैठेगा और आप उससे बात करेंगे तो वो कुछ देर में भूल जाता है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, और आप बार-बार पूछेंगे तो थोड़ी देर में कहेगा, अरे! डॉक्टर साहब फिर से रिपीट कर दीजिए, मैंने आपकी बातों को सुना नहीं। कुछ बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं और तो उनको 5 मिनट 10 मिनट कुछ याद ही नहीं रहता है कहाँ पे हैं, तो ऐसी स्थिति को भी एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। कुछ लोग अपने गाड़ी की चाबी दूसरे की गाड़ी में फ़िट करते हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि हाँ ये हमें इस गाड़ी को चोरी करना है या कुछ, लेकिन उनका उस समय ब्रेन ही नहीं काम करता है, ये मेरी गाड़ी है या कुछ है। कुछ लोग जैसे उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई एक्साइटमेंट में है, तो भी उनका माइंड उस समय काम नहीं करता, तो इस कंडीशन को भी हम एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे क्लिनिक के या किसी डॉक्टर को दिखाने गए हैं और बाहर बैठते हैं, वेटिंग में बैठे हुए हैं, और उनका नंबर आता है, बुलाया जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं और उनका नंबर बीत जाता है। काफ़ी देर बाद वो लोगों से पूछते हैं, मेरा नंबर आया है क्या? तो लोग बताते हैं कि आपका क्या नंबर है? तो उन्होंने बताया ये नंबर है। अरे वो नंबर तो बीत गया, आप कहाँ थे? तो इस कंडीशन को भी एब्सेंट माइंड में लिया जाता है। इसके लिए एब्सेंट माइंडेड में कई सब रूब्रिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो खास रूब्रिक, बाकी ये सब आप जानते ही हैं। तो हम इस कंडीशन पे एब्सेंट माइंड की जो रूब्रिक है उसको ले सकते हैं, और भी रूब्रिक्स मिला करके केस में कि एब्सेंट माइंडेड के जो पेशेंट हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे मॉर्निंग में अगर आपको पेशेंट को भूलने की समस्या है, हाँ, तो उसमें रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड मॉर्निंग। और उठने के बाद अगर आपको ये भूलने की समस्या है तो उसमें रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड वेकिंग ऑन। तो इस तरह से हर कंडीशन के लिए अपने पास ये रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड की, तो उसको अप्लाई करेंगे और हम अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। जो पेशेंट को ये परेशान करने वाली समस्या है, धीरे धीरे ये समस्या बढ़ कर के और भी समस्या हो जाती हैं, जैसे सिरिजोफ्रेनिया वगैरह है, उसमें भी ये रूब्रिक अप्लाई होती है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड मतलब आपके दिमाग का वहाँ नहीं रहना। इसी उससे मिलती जुलती रूब्रिक है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब में भी ऐसा होता है, लेकिन एब्जॉर्ब में क्या होता है कि उसका दिमाग पेशेंट का उस समय तो नहीं होता, लेकिन वो किसी थॉट पे सोचता रहता है, किसी विचार को बहुत गहराई से एक ही विचार को सोचता रहता है। इसमें कुछ सोचता नहीं है, इसमें इसका दिमाग खाली रहता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करना है। तो इस कंडीशन को एब्सेंट माइंड कहते हैं। इसी से एक मिलती जुलती रूब्रिक है फॉरगेटफुलनेस।
फॉरगेटफुलनेस में क्या होता है कि कुछ फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलना। इसमें एब्सेंट माइंडेड में भी पेशेंट भूलता है, लेकिन फॉरगेटफुल में भूलना पेशेंट उस चीज़ को भूलता है जिस चीज़ को वह याद किए रहे। अगर वो उस चीज़ को भूलता है तो उस कंडीशन में हम वहाँ फॉरगेटफुल लेते हैं। और जिस कंडीशन में हम पेशेंट को कुछ याद नहीं करना होता और वो अचानक से भूल जाता है, उस कंडीशन में एब्सेंट माइंडेड लेते हैं। ये मेरी इस रूब्रिक के प्रति अंडरस्टैंडिंग है। और आप लोग को भी इस तरह के कोई पेशेंट मिले जो कि कभी भूलने के बीमारी से समस्या से ग्रसित हों, तो उनको भी अकॉर्डिंग टू रूब्रिक कि किस कंडीशन पे ये एब्सेंट माइंडेड होते हैं, कहाँ कब ये खो जाते हैं पेशेंट, तो उस आधार पे ये रूब्रिक लिया जाता है और भी रूब्रिक्स लेकर के क्लब करके मेडिसिन दी जाए तो इस समस्या से निदान मिलता है। आजकल की ये बहुत कॉमन समस्या है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। ज़्यादातर हमने इसमें बच्चों को ग्रसित होते हुए देखा है। वो सो के उठते हैं, बिल्कुल भूले होते हैं वो कहाँ हैं। 5-10 मिनट बाद फिर उनको याद आता है कि हम यहाँ हैं, फला चीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, लेकिन बिना सब्ज़ी लिए ही वापस आ जाते हैं। कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम को किए ही बिना वापस हो गए। तो इस कंडीशन में भी हम फॉरगेटफुल ये सॉरी एब्सेंट माइंडेड लेते हैं। फॉरगेटफुल तो उन चीज़ों में लिया जाता है जिसमें हम कुछ याद किए हों और भूल गए हों। जैसे हमने कोई लेसन याद किया हो और हम भूल गए हों, उस कंडीशन में फॉरगेटफुलनेस लेते हैं। एब्सेंट माइंडेड में दिमाग का खाली हो जाना, उस समय आपका दिमाग कुछ नहीं सोचता। ठीक है, ये एब्सेंट माइंडेड। थैंक यू।